अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर 29% टैरिफ की निफाज से पाकिस्तान की अमेरिका से तिजारत कितनी मुतासर होगी, टैरिफ से कितना नुकसान होगा, तफसीलात मंजर आम पर। अमेरिका के 29% टैरिफ के निफाज से पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान होगा। टैरिफ के निफाज के बावजूद अमेरिका को $2 अरब के तिजारती खसारे का सामना रहेगा। ट्रम्प टैरिफ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबा। हांगकांग स्टॉक मार्केट 13% तक गिर चुकी है। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 5% कमी देखने में आई। चीनी मार्केट 7, ताइवान 10 और जबकि जापान की स्टॉक मार्केट में तकरीबन 8% की मंदी देखने में आई। इंडियन स्टॉक मार्केट को भी 4% मंदी का सामना रहा। देखिए, होनी तो हमेशा चाहिए जी नई मंडियों की, लेकिन मादरत के साथ मैंने देखा है कि हमारे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं। बड़ा लॉजिकल लगता है कि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारे हमसायों से हो, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑब्वियसली अब हम क्या एक्सप्लेन करें, ये पोटेंशियल से बहुत कम रहा है। बड़ा हसास मामला है, लेकिन हमारी जैसी मईशत है, क्या हम इंडिया को बतौर एक अहम मार्केट अब नज़रअंदाज करने की पोजीशन में हैं? यूसुफ साहब, जरा दुनिया भी सेटल हो जाए ना, उनको पता तो चले कि ये कहां तक इसके दूर असरात है, उसके बाद भी शायद पॉलिसीज होती है। लेकिन कामना साहब, जो इनिशियल पॉलिसी जैसे भारत ने टैरिफ रिमूव करने की ऑफर कर दी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज्यादा तवज्जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पे और यूरोप पे ही रखी है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि सन 2007 में हमारा चाइना का पहला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था दुनिया में किसी मुल्क से, वो पाकिस्तान से था, और मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, वो मैंने नेगोशिएट किया था, मैंने साइन किया था। लेकिन उसके बाद चाइना ने उसी नौइयत के एग्रीमेंट पूरी एशियान से किए, बाकी जो ममालिक साउथ एशिया के उनसे किए। वो ममालिक बड़ी तेजी से उन्होंने पेनिट्रेट किया चाइनीज मार्केट, और हम पेनिट्रेट उस अंदाज से नहीं कर सके। हमारी चाइना से इंपोर्ट्स तो बढ़ गई क्योंकि वो मशीनरी, रॉ मटेरियल वगैरह हमें अच्छे टर्म्स पे मिल रहा था, लेकिन हम चाइनीज मार्केट पेनिट्रेट नहीं कर सके। यकीन करें, दुनिया का दूसरी बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त। पाकिस्तान पिछले तकरीबन 17-18 साल से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन वो उसका दूसरी बड़ी दुनिया की मार्केट का को फायदा नहीं उठा सका। तो ये चीज तो कहने के लिए बहुत अच्छी है कि हम अपनी मंडियां बढ़ाएं, लेकिन मंडियां बढ़ाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, काम टाइम लेगा। हाँ, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे कंपेटिटर्स पे जो हमसे ज्यादा लगे हैं, वो हमारे पास एक मौका है कि उनका बिजनेस हम उनसे जो अमेरिका में उनका बिजनेस है वो बढ़ाने की कोशिश करें। बड़ी अफसोस की वैसे बात है, क्योंकि एक मुल्क जिससे हमारे ताल्लुकात बहुत ही आला हैं, चाइना, उनके साथ भी अगर हमारा इस तरह ट्रेड कोई ज़बरदस्त किस्म का नहीं है उस लेवल पे, तो दैट इज़ अ ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली इट्स अ लॉस फॉर पाकिस्तान। हुमायूं साहब, ये मैं आपको बताऊं कि जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कुछ हमारी एक इंडिया से कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह की, हमारा एक पॉलिटिकल डील होने लगी थी। आई थिंक वो इस पे लिखा भी गया है। वो इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान में उस टाइम पे जुडिशल क्राइसिस शुरू हो गया। उस डील के साथ साथ एक तजारती डील भी होनी थी, जिसमें जो पाकिस्तान के जो फायदे की इंपोर्ट्स थी या इंडिया में एक्सपोर्ट्स थी, वो काफी हद तक कवर हो रही थी। ऑब्वियसली एक तजारती डील हमेशा रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है। उसके बाद वो हालात संभल नहीं सके 2007 के बाद, और 2014 के बाद तो जब बीजेपी दोबारा आई है, तो उसने तो अपना एक उसकी तो सियासत ही एंटी पाकिस्तान बुनियाद पे खड़ी है। तो डेफिनेटली जी इंडिया से हमारी तिजारत, इस खित्ते का मतलब प्राइमरीली इंडिया है, और बांग्लादेश से हमारे कुछ अभी रवाबत बेहतर हो रहे हैं, वरना वो तो तकरीबन इंडिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन हम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि हमारी इस खित्ते में जो रीजनल ट्रेड है वो खुले। उसका सबसे बड़ा जो
जिससे मुस्तफीद होगा वो पाकिस्तान होगा। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट मिले तो कौन किसको फ़ायदा नहीं होगा। सर आप ज़ाहिर मामला जानते हैं, इंडस्ट्री भी समझते हैं और आलमी डिमांड्स भी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रेंज है, हम अभी नई मंडियों की तो बात कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स का भी जिक्र छेड़ा था, तो क्या इस रेंज में इजाफा मुमकिन है? दहाइयों से एक आम तासुर ये है कि हम 2-4 चीज़ें ही हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इज़ दैट राइट, या फिर हमारी रेंज बड़ी है? 2-4 चीजों के अलावा जी ना सिर्फ हम अपना जो मसनूआत बढ़ा सके हैं, बल्कि जो मसनूआत थी, आप यकीन करें टेक्सटाइल में भी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इनोवेशन में, प्रोडक्टिविटी में, रिसर्च में, चीजें बदल जाती हैं, फैब्रिक्स नए आ जाते हैं, दुनिया की मांग तब्दील हो जाती है, दुनिया में लोग आप वाला माल ज्यादा अच्छी क्वालिटी और ज्यादा सस्ता बनाना शुरू कर देते हैं। हम उधर के उधर खड़े हैं जी, और यही वजह है कि अब आप देखेंगे कि जब हमारा रुपया डिवैल्यू होता है तब भी कोई खास फर्क हमारी मसनूआत में नहीं पड़ा। आप यकीन करें कि मैं पाकिस्तान का तजारत का वजीर 2002 से 2007 के आखिर तक रहा, और मेरे दौर में $9 बिलियन से एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन पे पहुंच गई, और फिर कई साल उसके बाद वो 20, 21, 22 पे ही खड़ी रही। अब उन्होंने हाल ही में कोई आगे उन्होंने बढ़ना शुरू किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्पोर्ट्स कोड और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये 2-4 चीजों के अलावा दूसरा नाम निकल पाकिस्तान अभी इस मामले में अगर सोच रहा है तो क्या कब तक फैसला हो जाना चाहिए, कौन से फैक्टर्स सोचे जाएंगे? आप क्या रेकमेंड करते हैं कि क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को ये ऑफर मैच करनी चाहिए जैसे वियतनाम और भारत ने किए, या हमारा डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए? देखिए जी, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर टू वाशिंगटन है, उन्होंने ऑलरेडी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से राब्ता कर लिया और वहां निगोसिएशन एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गया। हमारा पूरा वफद जिसमें लाहौर से, कराची से लोग आ रहे हैं और उसको मैं खुद लीड कर रहा हूं, एंड इसमें हम बड़ा प्रोएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पहलू ये है कि द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, कि हम इतना मैटर नहीं करते, हमारा साइज इतना लिमिटेड है एक्सपोर्ट वाइज एंड इम्पोर्ट वाइज कि हम शायद यूएस के लिए मैटर ना करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें दूसरा पहलू कि ग्लास हाफ एम्प्टी नहीं हाफ फुल है, तो इस लिमिटेड इंपोर्ट की वजह से एंड लिमिटेड एक्सपोर्ट की वजह से कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे स्टेक्स बहुत छोटे हैं इनटू द यूएस मार्केट, सो हम बड़ी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं एंड शायद दूसरों से ज्यादा एक्ट कर सके। बेशक बांग्लादेश ने, वियतनाम ने अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्रियों की, इंडस्ट्रीज की टीमें डिस्पैच ऑलरेडी कर दी हैं, वो एज ऑफ राइट नाउ वाशिंगटन लैंड कर रहे हैं ताकि मंडे से वो उधर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मुज़ाकरात अंडरटेक कर सकें, स्पेशली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन आई थिंक इसमें हमारे लिए सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से हमारी कॉटन हमेशा शॉर्ट रही है पिछले 3-4 सालों से। हम क्लाइमेटिकली भी अफेक्टेड हैं, हमारे यहाँ पानी की भी किल्लत है, तो हम अगर अपनी अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट डबल कर लें तो आप समझें ये जो $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, ऑलरेडी इस साल कोई क्लोज टू $817 मिलियन की कॉटन आई है सन 2024 में, एंड सन 2025 में ये अमाउंट डबल हो जानी है क्योंकि हमारी एक रैकेट शॉर्टफॉल है, नंबर 1। नंबर 2, हमने पिछले 40 सालों से जापानीज ऑटो मेकर्स को प्रेफरेंशियल टैरिफ एक्सेस दी हुई है इस कंट्री में, जिनको आप जानती हैं कि कौन कौन है। हमने उनसे ठेका नहीं लिया ना।